हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास 6 के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के सी का मतलब आगे के जो क्वेश्चन थे बी मैंने करा दिया था। 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे, उसमें पार्ट सी है और डी है। इसमें हमें क्या करना था कि वायर राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100 निकालना था, नियरेस्ट 10 निकालना था। और यहाँ पे भी सेम वैसे ही करना है। आगे 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए। अब आगे करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर सी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट है। इसको हम क्या करेंगे, पहले क्या निकालेंगे, राउंड ऑफ नियरेस्ट 100, ठीक है, इक्वल टू। अब देखिए नियरेस्ट 100 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं कि 100 प्लेस वाली वैल्यू के बाद में 100 प्लेस वाली वैल्यू के बाद में जो भी नंबर है, अगर वह 5 से बड़ा है तो हम 100 प्लेस वाली वैल्यू में 1 को ऐड करते हैं। अगर वह छोटा है तो हम उसमें कुछ भी नहीं करते हैं, उसको सेम ऐसे ही लिख देते हैं और उसके बाद वाले नंबर्स को हम क्या करते हैं, ज़ीरो में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे ही इसमें 100 प्लेस वाली वैल्यू को उसके बाद वाली को वैल्यू को देखेंगे, 2 है, यानी कि 0 से 4 तक कोई भी नंबर है तो हम क्या करेंगे, उसमें कोई भी नंबर ऐड नहीं करेंगे। कहाँ पर, इसमें 100 प्लेस वाली वैल्यू में, ठीक है। अगर वह 5 से ऊपर है, यानी कि 5 से 9 तक है, कोई भी नंबर है लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 1 को, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए चलते हैं आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है, ये नियरेस्ट 10। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है, इसके बाद वाली वैल्यू में 2 है, यानी कि ये पहली वाली कैटेगरी में आएगा, यानी कि इसमें इस वाली वैल्यू में कोई भी नंबर को ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 8, ठीक है, यहाँ पे 3 और उसके बाद वैल्यू को हम 0 में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ये आ गया, इसका नियरेस्ट 100 आ गया माइनस। अब इसको भी करना है। इसमें देखिए 9 है, यानी कि 5 से ऊपर है, तो हम इस वाली वैल्यू में 1 को ऐड करेंगे, कितना हो गया 5, और लास्ट वाली वैल्यू को 0 में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आएगा, देखिए 0 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यानी कि 3 में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें से 1 को कैरी लिया, क्या हो गया 13, 13 में से 5 गया, कितना बचेगा, 13 में से 5 गया 8 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो रह गया फिर 7, कितना आ गया 7800। यही आंसर है इसका। नियरेस्ट 100 हमारा क्या निकल के आया, 7800। अब हमें क्या निकालना है, नियरेस्ट 10, ठीक है। राउंड ऑफ नियरेस्ट टेंस। अब देखिए टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10th प्लेस वाली वैल्यू के बाद वाली वैल्यू को चेक करेंगे, ठीक है। अगर वह वैल्यू, ठीक है, अगर वह वैल्यू 5 से 9 के बीच में है तो हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू में हम 1 को ऐड कर देंगे 10th प्लेस वाली वैल्यू में। अगर वह 5 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, उसमें कोई भी नंबर ऐड नहीं करेंगे, जो जैसा लिखा है उसे वैसे ही लिख देंगे। तो आप करिए, इसमें क्या लिखेंगे, 8 3, यानी कि 5 है, इसमें 1 ऐड करेंगे, कितना हो गया 3, और लास्ट वाली वैल्यू को 0 में कन्वर्ट कर देंगे, -4। अब देखिए 9 के बाद ये जो वैल्यू है 1 है, यानी कि छोटा है, ठीक है, 5 से छोटा है, यानी कि 0 से 4 के बीच में आ रहा है। तो इसमें हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे 4 9, और लास्ट वाली वैल्यू को 0 में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, देखिए क्या आएगा, 0। 3 में से 9 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हमने क्या लिया, यहाँ से कैरी लिया गया, क्या होगा 13, 13 में से 9 गया, कितना बचेगा 4, ठीक है। 13 में से 9 गया 4। अब यहाँ पे कितना था 2, 2 में से 4 को हम नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ से 1 कैरी ले लिया, कितना हो गया 12, 12 में से 4 गया 8, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा 7, ठीक है। अगर आप पे ऐसे नहीं हो पा रहा है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि कितना है 833049 ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करना है, देखिए 0 में से 0 गया, यहाँ 3 है, 3 में से हम 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ से 1 कैरी लिया, ठीक है। यहाँ से 1 कैरी लिया, कितना हो गया 13, 13 में से 9 गया 4, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर रह गया 2, ठीक है। अब 2 है, 2 में से 4 को नहीं कर सकते, फिर हमने यहाँ से 1 को फिर से कैरी ले लिया, कितना होगा 12, 12 में से 4 गया 8 बचेगा, और यहाँ पे 1 कैरी लिया था इसलिए 7 बच गया था, तो यहाँ क्या होगा 7, ठीक है। यही आया, देखिए यही निकला। अब आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वैसे ही। क्या पहले क्या निकालना है, राउंड ऑफ
राउंड ऑफ नियरेस्ट हंड्रेड्स। ठीक है, अब राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 के लिए वही जो रूल्स हैं उसको फॉलो करेंगे। देखिए इसके बाद वाली वैल्यू क्या है, 4 है, यानी कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। तो क्या आएगा 4 8 9 3, उसके बाद वाली वैल्यू को 0 में कन्वर्ट कर देंगे। सेम वैसे ही इस वाली वैल्यू के बाद 6 यानी कि 5 से बड़ा है, इसमें 1 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 4 8 4 0 0। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अगर आपको इस तरीके से कठिनाई हो रही है तो आप क्या करिए, देखिए इसको इधर कर लेते हैं, 4 8 9 3 3 3 0 0। अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए, 4 8 4। अब देखिए 0 0, 13 में से 4 गया 9, यहाँ पे कितना बचेगा 8। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 कैरी लिया था क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट नहीं होता, 3 छोटा है 4 से, इसलिए हमने 1 कैरी लिया था, तो यहाँ पे 8 बचा था। तो यहाँ पे कितना हो गया 13, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ 8 बचा, तो 8 में से 8 गया 0, यहाँ पे 8 में से 4 गया 4 और 4, तो कितना आ गया 4409। ठीक है, 4,40,900। ठीक है, इसका ये आंसर है। अब क्या निकालना है, राउंड ऑफ नियरेस्ट टेंस। ठीक है, अब राउंड ऑफ नियरेस्ट टेंस निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, 10th प्लेस वाली वैल्यू के बाद वाली वैल्यू को चेक करेंगे। ये क्या है 5 से बड़ा है, यानी कि इसमें 1 को ऐड करेंगे। तो करिए 4 8 9 3, तो कितना हो गया 5 और 0, लास्ट वाली 0 को कन्वर्ट कर देंगे 0 में। अब देखिए माइनस, अब देखिए ये वाला, इसके बाद 5 है यानी कि 1 ऐड होगा, तो यहाँ पे 4 8 3 7 0। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा वो ही नियरेस्ट 10 होगा। नियरेस्ट 10 तो निकल आएगा, इसका इसको सब्ट्रैक्ट करके हम क्या करेंगे, इसकी आंसर निकाल लेंगे। तो कितना 4 8 9 3 5 0, 4 8 3 7 0 0। अब देखिए 5 में से 7 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हमने क्या किया 1 कैरी लिएगा, 15 में से 7 गया 8 बचेगा। अब यहाँ पे कितना हो गया 12, यानी कि 2 बचा। यहाँ पे 2 में से 3 को हम नहीं कर सकते सब्ट्रैक्ट, इसलिए हमने 1 को फिर से क्या ले लिया, यहाँ पे कैरी ले लिया। कितना हो गया 12, 12 में से 3 गया यानी कि 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे कितना हो गया 8, 8 में से 8 गया 0 4 4, कितना आएगा 440980। ठीक है, यही हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही आगे 4 क्वेश्चन और दिए हुए हैं, क्योंकि आपका प्रैक्टिस अच्छे से बेहतर तरीके से हो पाए, इसलिए एनसीईआरटी में इसको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन के माध्यम से आपका ये जो टॉपिक है उसको स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। ठीक है, आपको आई होप ये वाले मैंने जो क्वेश्चंस बताए हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए हों। मैं आशा करती हूँ कि आपको सारी वीडियोस अच्छे से समझ में आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।